ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। विभूषितं मेखलया अंगुलीयकैर् महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्ध अमल आकुंजित नीलकुंतलैर् विरोचमान आनन हास पेशलम्। विभूषितं मेखलया अंगुलीयकैर् महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्ध अमल आकुंचित नीलकुंतलैर् विरोचमान आनन हास पेशलम्। मेरे साथ पढ़िए। विभूषितं मेखलया अंगुलीयकैर् विभूषितं मेखलया अंगुलीयकैः महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्ध अमल आकुंचित नीलकुंतलैर् विरोचमान आनन हास पेशलम्। शब्दार्थ है विभूषितम सुसज्जित मेखलया करधनी से अंगुलीयकैः अंगूठियों से महाधनैः अत्यंत मूल्यवान। देखे कहीं पर अंगुलीयकैर आया है, वो विसर्ग के लिए आता है और उसको आप अंगुलीयकैः पढ़ सकते हैं। और महाधनैर है उधर, आप उसको महाधनैः भी पढ़ सकते हैं, या कभी कभी आधा सौ भी आता है। महाधनैर अत्यंत मूल्यवान, नूपुर पायल, कंकड़ आदि भी कंकड़ आदि से स्निग्ध चिकना, अमल निष्कलंक, आकुंचित घुंघराले, नील नीले रंग के, कुंतलय बालों से, विरोचमान अत्यंत सुहावना, आनंद मुख, हास मुस्कान, पेशलम सुंदर। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। मेरे साथ पढ़िए। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में
बहुमूल्य रत्नों से जटित, बहुमूल्य रत्नों से जटित हाँ जटित के जड़ित होना चाहिए, बट अंगूठियां हैं, अंगूठियां हैं, उनके नुपुर, उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल, तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। अगर भगवान का ये मुस्कान वाला जो चितवन है, ये अगर कभी मिल जाए तो बस सारे पाप धुल जाते हैं। आप एकदम सब, आपके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है वो। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान सर्वाधिक सुंदर पुरुष हैं। शील सुखदेव गोस्वामी उनके अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त को कोरी कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ में और स्वरूप में परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार स्वरूप उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य का विकिरण है। हरे कृष्ण प्रभु। सूर्य के विकिरण हैं ये। प्रभुपाद ये एक्चुअली भागवतम है, और निर्विशेषवादी भागवतम पढ़ते ही नहीं है। क्यों? वो क्या पढ़ते हैं? वो जो वेदांत सूत्र है उसकी असली व्याख्या भागवतम में है। वेदांत सूत्र में इस ढंग से लिखा हुआ है, वो अपने अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। वेदांत सूत्र में वैसा नहीं है जैसा निर्विशेषवादी पढ़ते हैं। ये इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ पाएंगे तो उसमें जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, पुरी में प्रकांड विद्वान थे, निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी भगवान के भक्त होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ वो भगवान के रूप को नहीं मानते, बस वहां गलती है। इसलिए उन्होंने समझा ये कोई नया सन्यासी है, यंग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु काफी कम उम्र के थे, सार्वभौम भट्टाचार्य काफी ज्यादा उम्र के थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पा करके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में राधा का भी रूप है। राधा जब भगवान कृष्ण को कभी देखती है तो राधा को ऐसा हो सकता है, ऐसा। अब ये जब भक्ति में बहुत आगे हम पहुंचेंगे तो हमें समझ आएगा ये वो क्या है चैतन्य महाप्रभु। कभी वो कृष्ण हैं, कभी वो राधा हैं, कभी राधा कृष्ण मिश्रित हैं, भक्त हैं। और राधा भी भगवान की भक्त थी, तो भक्त के रूप में वो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि वो कैसे हैं। भागवतम में उनका जिक्र है, बिल्कुल है, 11वें अध्याय में पूरा जिक्र है। और पुराणों में मैं आपको कभी भी मुझे याद दिलाएगा, मैं आप मेरे पास सारे रेफरेंसेज हैं, किस किस पुराण में किसने लिखे पुराण। वेद व्यास ने कब लिखे? 5000 साल पहले। उनमें ये तक लिखा है, वो सची देवी उनका माँ का नाम होगा, ये भी लिखा हुआ है। मैं आपको कभी भी ये आप, क्योंकि आप लोगों के पास होना चाहिए ये, कभी कोई आपसे पूछे क्या प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, अवतार थे, तो उसका जिक्र पुराणों में भी है, भागवतम में 2 जगह है, 11वें अध्याय में। अब आपका ये सवाल बहुत जायज है कि तीसरे अध्याय में क्यों नहीं, क्योंकि अवतारों का वर्णन तीसरे अध्याय में, इसलिए नहीं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए, भक्ति सिखाने के लिए आए। वो अपने को भगवान के अवतार दिखाने के लिए नहीं आए, वो इसलिए आए कि कलयुग में भक्ति कैसे की जाए,
भक्ति, ये बताया उन्होंने। तो इस वजह से वहां नहीं दिया हुआ है, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि भागवतम में है जो 5000 साल पहले लिखी गई, बिल्कुल है, उनका जिक्र है, 11वें अध्याय में है, 2 जगह आता है, और पुराणों में बहुत जगह है। तो ये कभी भी आप मेरे से मांग लेना, क्योंकि मेरे पास वो है, मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग अपने पास रखिए, आपके पास होना चाहिए। पल्लवी माता जी मुझे कभी याद दिलाइएगा, मैं आपके पास शायद होगा भी। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी थे, यंग सन्यास भी उन्होंने, आप कहेंगे भगवान ने सन्यास क्यों लिया, चैतन्य महाप्रभु की यंग थे, जब वो लोगों को कुछ बताते थे, उपदेश देते थे, लोग उनको कम उम्र का है करके बहुत ध्यान नहीं देते थे। सन्यासी की उस टाइम पर बहुत ज्यादा इज्जत होती थी, इस वजह से उन्होंने सन्यास लिया। तो एनीवे सन्यासी वो जब बेहोश हो गए वहां पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा सन्यासी है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा इनको उठा करके मेरे घर ले चलो। वो काफी संपन्न व्यक्ति भी थे, उनके घर में रखा। उसके बाद उनके भक्त आए, पता लगा कि प्रभु भगवान बेहोश हुए। भगवान बेहोश क्यों होने लगे, वहां गए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया, होश में आ गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको, चैतन्य महाप्रभु को पूरा वेदांत सूत्र सुनाया, पूरा। कहा कि तुम ये निर्विशेषवादी सन्यासी बनो, निराकार सन्यासी जो होते हैं, एक दंड वाले होते हैं, तो बनो करके उनको कहा, सुनाया कि मैं तुमको वेदांत सूत्र सुनाता हूं, क्योंकि वो उसके प्रकांड विद्वान थे, पूरा याद था उनको, पूरा उनके सामने बोला। बोल करके कहा आपके समझ, कुछ नहीं बोले, वो समझ आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मूर्ख हूं, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन देखिए इतना सुनाया, इस वाले श्लोक में जो आपने उसका ये भावार्थ बताया, मेरे समझ से वो भावार्थ ऐसा नहीं, ऐसा है। इस वाले श्लोक में आपने जो ये भावार्थ बताया, उसका मतलब ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पूरा कहाँ कहाँ उन्होंने जो बताया, कहाँ कहाँ गलती थी, उनको खुद नहीं पता था सार्वभौम भट्टाचार्य को, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म के रूप में उसको लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा बताया कि कहाँ कहाँ मेरे समझ से यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये बताया। वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य हक्का बक्का हो गए कि एक ये इतना, मैंने तो इतना इसको याद किया है, इसने सुन करके एक एक चीज ऐसे ऐसे बताई। वो गलत है, सही है, वो बात अलग है, लेकिन ये ऐसे, ये कोई साधारण इंसान तो है ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और कहा, इसमें ऐसा क्यों, चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया कि इसकी जो व्याख्या आप लेते हो निर्विशेषवादी, गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पैरों में गिर पड़े, रोने लग गए कि मेरे से बहुत महान गलती हो गई, मैं तो आपको एक साधारण सन्यासी समझ रहा था, आप तो भगवान हैं। क्योंकि एक महान विद्वान व्यक्ति समझ सकता है कि वो क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, अपने गले लगाया, फिर दर्शन दे उसको भगवान कृष्ण के, सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दे। चैतन्य महाप्रभु हर जगह ऐसा नहीं करते थे, हर जगह भगवान के दर्शन ऐसे नहीं देते थे, क्योंकि वो भक्ति सिखाते थे। तो ये बात है। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोई कल्पना नहीं है, भगवान का आकार है ये। तब प्रभुपाद इसलिए इसको बोल रहे हैं यहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है निर्विशेषवादी अपराधी हैं, क्योंकि भगवान के आकार को निगेट करते हैं, नहीं मानते हैं
तो वो अपराध है। आप जैसे आप अगर कहते हो भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कहते हो तो आप अपराधी हो, है ना। और ये जैसे नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, नास्तिक इतना अपराधी नहीं है जितना आप जानते हुए कहो भगवान नहीं है, आप ज्यादा अपराधी हो जाते हैं। तो नास्तिक तो मानता ही नहीं, वो कहता भगवान है नहीं, वो इतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना असुर है जो भगवान के विरुद्ध बात करता है, वो ज्यादा अपराधी होता है। तो नास्तिक को तो कोई अच्छी तरह समझाए, उसके समझ आ जाए, वो भक्ति में आ सकता है, ये चीज है। तो ये जो है यथार्थ में स्वरूप से परम पुरुष हैं भगवान, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अधीन लीला हसते क्षण उल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयम् एनम् ईश्वरम् यावन् मनो धारणया अवतिष्ठते। अधीन लीला हसते क्षण उल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयम् एनम् ईश्वरम् यावन् मनो धारणया अवतिष्ठते। मेरे साथ, अधीन लीला हसते क्षण उल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम् भंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयम् एनम् ईश्वरम् यावन् मनो धारणया अवतिष्ठते। शब्दार्थ, अधीन अत्यंत उदार, दैन्य रहित, लीला लीलाएं, हसित हास, ईक्षण चितवन से, उल्लसत चमकता, भ्रूभंग भौहों का बांकपन, संसूचित सूचित भूरि विशाल, अनुग्रहम वर कृपा, ईक्षते एकाग्र करे, चिंतामयम दिव्य, एनम इस विशेष, ईश्वरम परमेश्वर को, यावत जब तक, मनः मन, धारणया ध्यान से, अवतिष्ठते स्थिर किया जा सकता है। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। जब आप कभी ध्यान लगाते हैं या जब आप माला जपते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा है कि सुनो उसको, जो आप बोलते हो उसको सुनो अवश्य। मन को टिका सकते हैं किसी मूर्ति पर, भगवान की जो अर्चा विग्रह हैं, जो आपने कहीं पर आपको अच्छी लगी, या कोई भी जिसको जो आपको अच्छी लगे, उस पर मन, ये कह रहे हैं, उस पर मन टिका रहे, स्थिर रहे। ऐसा अगर हो सके बहुत अच्छी बात है। मन हटेगा फिर वापस ले आइए, फिर हटेगा फिर वापस ले आइए। मेरे साथ पढ़िए, भगवान की भव्य लीलाएं, भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। हाँ, अगर आपको भगवान के दर्शन हो कभी, और अगर आपको वो चितवन में मुस्कान हो भगवान की, आपको भगवान का वरदान मिल गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि
मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को के इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। एकाग्र करे। ये कह रहे हैं सुखदेव हरे गोस्वामी, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, भगवान के परम भक्त आपको बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान की साकार सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में एक लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वो सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो साकार नहीं है। इसी कारण से भागवत में भगवान के यथार्थ स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने के लिए प्रामाणिक वक्तव्य दिया गया है। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वो भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्ति विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं की इससे मुक्त की विधि है। संसार की अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, या जब कोई समस्त भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है तो वो भक्ति योग को विधि को संपन्न करने के योग बन जाता है। अतः भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्त के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के प्रभाव अनर्थ निवृत्त कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त हो जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को जगत से बांधता है वो काम वासना है, और ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुड़ जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सबकी प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है, और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानव समुद्री लहरों पर तैरता फेन जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं, बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्त योग से काम वासना धीरे धीरे छूमंतर हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, पूजन तथा ख्याति इन तीनों शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्ध जीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य वो ये स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वो किस हद तक मुक्त हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य को भूख बुझती जाती है, इससे आगे पढ़िए प्रभु। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे उसी तरह पता चल सकेगा कि वो काम वासनाएं किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया। फिर चला गया प्रभु जी। फिर चला गया नहीं, आपका शायद। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। किसी और को पढ़ने शैला माता जी। आगे शैला माता जी। भक्ति योग की प्रक्रिया से ये काम वासना अपने विविध रूपों से सही तरह घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित न हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके उसी रूप में जानना। वैध विचार विमर्श से ये ज्ञात हो जाए कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक है, तो यह स्वाभाविक है जिसने ज्ञान अर्जित किया है वो ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्ध जीव ज्ञान के अंदर देखता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। शैला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब बद्ध
ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है तो वह उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्त कहलाती है। हम इसे पूर्व में बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु धनी परंतु अज्ञानी पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिससे यह अवस्था प्राप्त नहीं की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने हेतु शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा श्री भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी उठने की श्री भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करें। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद श्री भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। ऐसे अनेक नव दीक्षित हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन आरंभ करने लगते हैं और उसमें विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। श्रीमद् भागवतम के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने श्रीमद् भागवतम के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखा है। श्रीमद् भागवतम को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रवचन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से कामवासियों से निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं कि यथा यथा शुद्ध्यति विषयम लांपट्यम त्यजति तथा तथा धारयेति चित्त शुद्धि तारतम्येनैव ध्यान तारतम्य मुक्तम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि से कामलिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो लोग अब काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्ध प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। एक तो पहले बताया कि साकार में जो निराकार हैं उनको कितनी कठिनाई होती है। जैसे आप किसी मित्र का नाम लीजिए, आपको सबसे पहले उसकी उनकी जो फेस है, जो शक्ल है, वो सामने आती है, तो आप एकदम उनका रिलेट कर लेते हैं उनको। तो जो भगवान के सगुणवादी हैं, जैसे हम लोग भगवान के आकार को मानते हैं, आप भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण आपको कहेंगे तो कोई राधा कृष्ण की मूर्ति आप सामने ले आते हैं, हाँ ये है। तो कितना अच्छा होता है जब हम उनको ध्यान में रखते हुए कुछ कहते हैं, उनकी तरफ हाथ जोड़ के उनको अपने मन में रख सकते हैं, इम्प्रिंट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ये हैं राधा कृष्ण, ये या भगवान कृष्ण हैं, ये भगवान राम हैं, ये भगवान नृसिंहदेव हैं। आप उनको चित्र को एकदम अपने दिमाग में
बैठा लेते हैं। तो और उनका ध्यान करते, जब आपसे कहा जाए नृसिंह भगवान का कवच पढ़िए, कवच पढ़ते समय आपको नृसिंहदेव भगवान आपको सामने दिखेंगे। तो सरल है। और निर्विशेषवादियों के लिए ये जरूरी है कि वो किसी विषय पर न सोचें। तो उनको एक किसी बिंदु पर या नाक के नोक पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। वो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। और क्योंकि उन्होंने आपसे, किसी ने कहा कि आप महामंत्र जप रहे हैं कि अपने ये कंट्रोल करो, ये कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, इंद्रियां कंट्रोल करो, अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो मत जपो, नहीं कहा है। उनके लिए ये जरूरी है, उनके लिए ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तब वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ नहीं, भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहा गया आपको कि आप कभी भी अगर उग्र अवस्था में हैं, गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं, तो मंत्र जपने में आपका मन ठीक से नहीं बैठेगा। क्या कहा है? तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अपने को पहले अपनी अवस्था में लाइए, शांत अवस्था में, कोई घमंड नहीं आप में, सबके लिए सम्मान आपके दिल में, आप बहुत सहनशील हैं, बहुत सहिष्णु हैं, तब जपिए हरे कृष्ण। ये कहा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अगर ऐसी अवस्था नहीं ला सकते मत जपो, ऐसा नहीं कहा गया। जपो, जप करते करते आपको ये अवस्था आएगी। जब आप जप करते हैं तो आपके धीरे धीरे शुरू में नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है। तो ये, जबकि वहां उनके लिए ऐसा नहीं है। एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, काम वासना। काम वासना जब तक नहीं हटेगी हमारी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो इसलिए काम वासना को अगर आप ये जपते हैं, जैसा आपको बताया गया वैसा करते हैं, बहुत अच्छा बताया गया कि अगर आप में अभी भी काम वासना है तो भगवान के चरणों से ऊपर मत जाइए। आपको जब कहा गया, भगवान को जब आप ध्यान लगाते हैं, भगवान के चरणों से धीरे धीरे, फिर पिंडलियों में, फिर उनके जागों में, उनकी कमर में, उनके उदर में, उनके वक्ष में, फिर उनके गले में, फिर चेहरे में भगवान के, तब आखिरी में जाते हैं। अगर मैं इतना गंदा हूं तो मैं उनका चेहरा देखने के लायक ही नहीं हूं, तो मैं नहीं जाऊं, उधर नहीं जाना चाहिए मुझे, उनके पैरों में ही रखना चाहिए। तो उनके पैरों तक, वहीं पर आप भगवान के पैर देखिए और वहीं पर अपने को स्थिर रखिए तब तक, और उनको कहिए भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इस वासना को कंट्रोल कर सकूं। होता है किसी में, ये पूर्व जन्मों के अनुसार हमारे कर्म हैं, किसी में वासना बहुत ज्यादा होती है, वो इतने गलत काम कर बैठते हैं जबकि उनको दुख भी होता बाद में, लेकिन वासना इतना उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है उनके दिमाग को, उनकी बुद्धि नहीं काम करती है। और इसलिए चतुर व्यक्ति इन चीजों से दूर रहता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है वासना जो आपको हमेशा गलत काम करवाती है। तो इसलिए काम वासना को इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये सन्यासी तो छोड़िए, सन्यासी को तो काम वासना से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सन्यास, उसने तो भौतिक चीजें त्याग दी हैं सारी उसमें। अब लेकिन आपने देखा है कुछ सन्यासी ऐसा कर्म करते हैं, जेल में ठुसे हुए हैं, कुछ जेल में नहीं भी गए, वो भी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये तो सन्यासी की तो बात तो बहुत ऊपर की बात हो गई। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें भी सबसे पहले भगवत गीता में कहा है काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार हैं, तो इनसे हमको बचना है। तो इनमें सबसे जो प्रभावशाली है, जो हमसे गलत काम करवा देता है, जिसमें हम फंस जाते हैं, वो है काम। काम वासना सबसे गलत है, सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। तो इसको जीतना है। और इसको कैसे जीत सकते हैं? आप
भक्तों का संग। भक्तों का संग मिलेगा तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये काम वासना क्या चीज है। ये चीज धीरे 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 आप माला जब जपना शुरू करते हैं, माला को की क्वालिटी बढ़ाइए। माला को जब आप जपते हैं, माला की क्वालिटी का मतलब है कि माला जपते समय आपका मन इधर उधर न जाए और किसी भगवान के मूर्ति के सामने आप रखिए। धीरे 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 आप पर कृपा होने लगेगी। कृपा हो तभी ये जा सकता है, अपने आप नहीं जाएगा। कृपा होती है, सब चीजें ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। गंदगी, अनर्थ निवृत्ति का मतलब जो अभी इसमें आया था कि हमारे अंदर गंदगियां हटना। ये जो भक्ति के मार्ग में पहले श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया करने से जब आप भगवान की भक्ति करते हैं और भजन करते हैं, भजन क्रिया मतलब भक्ति आती है उसमें, भगवान की ये करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो आपके अंदर अनर्थ जो है, अनर्थ गंदगी ये हटने, अनर्थ निवृत्ति, उनसे छुट्टी हो जाती है। तो उससे उस पर टाइम आपको लगता है अनर्थ निवृत्ति में, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। 3 चीज मैं आपको बताता हूँ, काम, क्रोध। क्रोध भी उतना ही खराब है लेकिन काम के बराबर नहीं। काम बहुत खतरनाक है, क्रोध बहुत भी खतरनाक है। क्रोध कभी कभी, क्रोध में आप कोई गलत काम कर देते हैं, किसी को आपने फिजिकली मार दिया, कुछ कर दिया, जेल हो सकती है। और लोभ, लोभ जो है वो भी हमको बहुत नीचे गिराता है। ये 3 चीजों से आपको इन पर विजय पानी है। इन पर विजय पा लिए तो आप देखिए तो 3 आप जो पीछे के हैं वो अपने आप ही चले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें समझाए हैं। एक एक सो अंगानी धिया अनुभावये पादादि यावत् हसितम, पादादि यावद् हस्तं गदावृतः जितं जितं स्थानम् अपो यधारये परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। एक एक सो अंगानि धियानुभाववे पादादि यावद् हसितं गदावृतः जितं जितं स्थानम् अपो यधारये परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। मेरे साथ पढ़िए। एक एक सो अंगानि धिया अनुभाववे एक अंगानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदावृतः जितं जितं स्थानम् अपो यधारये परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। शब्दार्थ, एक एक सह, एक एक करके या एक के पश्चात दूसरा, अंगानी अंगों का धिया ध्यान से, अनुभावयेत ध्यान करे, पाद आदि पांव इत्यादि यावत जब तक, हसितम मुस्कान, गदावृतः भगवान, जितम जितम धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए, स्थानम स्थान को, अपोह्य छोड़कर, धारिये ध्यान करे, परम परम उच्च से उच्चतर, शुद्धति शुद्ध होती है, धीह बुद्धि, यथा यथा जितनी। बहुत अच्छा लिखा है। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी। बुद्धि है क्या? भगवान को पहचानना। अगर आप भगवान को जान गए, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ये मेरे साथ पढ़िए। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए
प्रारंभ करते हैं उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए उसे उनके मुखमंडल तक ले जाए। इस तरह पहले ध्यान को पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, पिंडलियों पर, अब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य त्रिपाठी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवत में ध्यान को जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप। विष्णु रूपों में प्रमाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्च विग्रह के प्रमाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उससे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुस्काते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग न लगाएं। श्रेयकर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये माता जी ये बीच में आ रहा है हैंड, उसको ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होता है, को शुद्ध बनाने में सहायक होता है, शुद्धि के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। का मुस्काता मुखमंडल देखते हैं या भगवान की, हरे कृष्ण माता जी, रास लीला का श्रवण करते हैं तो हमें उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रास लीला को दशम स्कंद में उद्धृत किया गया है। अध्याय 29 से 34 मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों पर या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध हो जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में जितना ही विरक्त होता जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त लगी हुई रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपने बुद्धि की शुद्धि परिष्कार है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लोग लगे रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्च विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेयकर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्च विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते।
अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। यही प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे आप धीरे चरणों से लेकर के भगवान के मुखमंडल तक ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं ऊपर को, पहले चरणों में तो चरणों का आनंद आपको मिला, फिर पिंडलियों में ऐसे जाते हैं। इसी तरह से भागवतम में भी पहले स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, 10वें स्कंद में एकदम जंप मत करिए, क्योंकि 9 स्कंद पढ़ने तक आपकी ये जो अनर्थ निवृत्ति हो जानी चाहिए, गंदगी हट जानी चाहिए। फिर आप जब भगवान के रास नृत्य में पढ़ते हैं तो आपको अत्यंत आनंद आएगा, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं तो वो छिछोरों की तरह से आप उसका गलत अर्थ लगाने लगेंगे। ये प्रभुपाद कहते हैं कि उनके लिए नहीं है, सीधे वहां 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए। 10वां स्कंद भागवतम का सबसे बड़ा है, उसमें 90 अध्याय हैं, 90 चैप्टर्स हैं भागवतम का। 10वां अध्याय अगर आपने पूरा कर लिया तो समझिए भागवतम करीब करीब पूरी हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में 5 अध्याय रासलीला पर हैं, तो लोग वहीं पर ज्यादा देखते हैं, जबकि वो भगवान की शुद्ध भक्ति है। भगवान की सबसे शुद्ध भक्ति गोपियों द्वारा होती है, तो वहां काम कैसे आ सकता है, ये है। अब वो वर्णन है वहां पर ऐसा कि भगवान गोपियों के कंधों में हाथ रखते हैं और गोपियां अपने को ऐसे सुसज्जित करके आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। कैसे हमारे भौतिक जगत में ये काम वासना पर है। अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री अपने को इस तरह से वस्त्र पहनती है कि दूसरा उसकी तरफ आकर्षित हो, ये आकर्षण कौन सा है? भौतिक या आध्यात्मिक नहीं है। और वहां गोपियां अपने को ऐसे कपड़े पहनती हैं कि भगवान कृष्ण का आकर्षण हो उनकी तरफ। यह आकर्षण कौन सा है? आध्यात्मिक। दोनों में फर्क है। आध्यात्मिकता में काम कहीं आता ही नहीं। 14वां श्लोक है, यावत् न जाये परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टि भक्ति योगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियतः स्मरेत्। मेरे साथ पढ़िए, यावत् न जाये परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टि भक्ति योगः तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियतः स्मरेत्। तावत् जब तक ना नहीं जाए विकसित होता है, पर दिव्य अवरे संसारी अस्मिन इस रूप में विश्व ईश्वरे समस्त जगतों के स्वामी दृश्यरी देखने वाले को भक्ति योग भक्तिमयी सेवा भक्ति तावत् तब तक स्तवीय स्थूल भौतिकतावादी पुरुषस्य विराट पुरुष का रूपम विश्व रूप क्रिया अवसाने अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर प्रियतः सावधानी पूर्वक स्मरण करे। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तब तक, जब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ पढ़िए, जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य या भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले,
तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, प्रेम भक्ति आने के बाद कहते हैं तो अब फिर भगवान के परमेश्वर को आप तब करें, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तात्पर्य लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रागट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति है और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। चूंकि सारे जीव उनके अंश रूप है, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध है, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में देवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं, और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। हरे कृष्ण। तो इसलिए किसी तरह से मनुष्य में दैवी गुण आने चाहिए। भगवत गीता में जैसे हमने पढ़ा दैवी और आसुरी स्वभाव, तो दैवी गुण हम में धीरे धीरे आने चाहिए। तो उसका प्रयास क्या है? जब आपका भगवान पर मन लगाने लायक नहीं है, जैसे बताया अभी इस अध्याय में शुभ मुनि ने, तो आप भगवान के चरणों का ध्यान करिए, चरणों से ऊपर मत जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चरण में। फिर आप धीरे धीरे भगवान के साथ आपके प्रेम जागना जरूरी है। जैसे आप उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? आप नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं। नहा करके आपकी बाहरी शुद्धि हो गई, तब आप मंदिर खोलते हैं। मंदिर में आप बिना नहाए हुए नहीं जाते हैं। एक नियम है अपने, ये अर्चा विग्रह के ये पद्धति है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो बिना सुबह उठ के नहाए बगैर नाश्ता भी कर लेते हैं।
आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बिना नहाए भगवान के अंदर मंदिर में नहीं जा सकते, जहां पर भी आपका मंदिर है घर में। तो नहा करके और आप तिलक लगाते हैं, तो उसके बाद भगवान को दंडवत करते हैं, फिर भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, फिर भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान की आरती करते हैं। भगवान की आरती करने के बाद आप फिर बैठ करके भगवान का जप करते हैं। तो जब आप जप करना शुरू करते हैं या मंदिर में जब आरती गाते हैं, भगवान के आरती गाते हैं, आपने जैसे मंगल आरती गाई, संसार दावा नल लोक त्रायण कारुण्य घना घनत्वम, या आपने दर्शन आरती गाई तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये आपने नहीं, दर्शन आरती में आप क्या गाते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये रिकॉर्डेड है यशोदा दासी माता जी का। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये दो श्लोक गाए जाते हैं ब्रह्म संहिता के। तो ये आपने आरती की, उसके बाद गुरु पूजा करते हैं, प्रभुपाद की पूजा होती है। दर्शन आरती में आप इतना करते हैं, दर्शन आरती आपने गाई भी आपने और आरती भी की, और उसके बाद आप ये आप गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, ये कह रहे हैं आप। इसको समझिए भी कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद प्रभुपाद की पूजा होती है, गुरु पूजा। उसके बाद प्रभुपाद के चरणों में आप फूल चढ़ाते हैं, दंडवत करते हैं, और फिर आप थोड़े हरि नाम जपते हैं, और उसके बाद फिर आप बैठ करके माला जपते हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी आंतरिक शुद्धि करती है। बाहरी शुद्धि तो आपने नहा लिया, आंतरिक शुद्धि आपकी तब हुई जब आपने आरती गाई और बाहर बैठ के आप माला जप रहे हैं, या मंदिर में या बाहर जहां भी आप जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो हमारी आंतरिक शुद्धि भी होती है। इससे आप देखते देखते आप आगे बढ़ेंगे, तो जो 3 बातें मैं कह रहा था, काम क्रोध लोभ, वो आपके धीरे धीरे शमित होने लगते हैं, उनका शमन होने लगता है, वो कम होने लगते हैं। तो ये हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। र्युमा माता जी, मैं आपसे